2025 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद रोज ऐसी खबरें आ रही हैं कि हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में आ रहा है, नई कंपनियां आने वाली हैं। लेकिन एक ऐसी खबर आई है जो इन सब खबरों की विश्वसनीयता को खत्म कर रही है। क्योंकि आपको याद होगा 2021 का वक्त, जब नीतीश कुमार ने एक मीटिंग की थी और कहा था बिहार इथेनॉल प्रोडक्शन का हब बनेगा और 22 फैक्ट्रियों ने यहां इन्वेस्टमेंट भी किया था। और अब केंद्र सरकार के एक फैसले की वजह से वो सारी इथेनॉल फैक्ट्रियां बंद होने वाली हैं। आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन ने बकायदा मार्च 2021 में एक मीटिंग की थी बैंक अधिकारियों के साथ और कहा कि बिहार में जो भी उद्योगपति इथेनॉल फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं उनको आप लोन दीजिए। 22 फैक्ट्रियां जो हैं वो बनी भी और बकायदा केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि जितना भी एथेनॉल प्रोडक्शन होगा सब केंद्र सरकार खरीदेगी। लेकिन अचानक 2025 में ही केंद्र सरकार एक नया नियम लाती है और कहती है कि हम अब आपका पूरा माल नहीं खरीद पाएंगे और वो जो माल खरीदा जाता है सीधे 50% की कटौती कर दी जाती है। अब इथेनॉल फैक्ट्री के मालिकों का कहना है कि हमारा सैकड़ों करोड़ों का खर्च है, लेकिन केंद्र सरकार ने हमसे एग्रीमेंट किया था कि आप जितना एथेनॉल प्रोडक्शन करेंगे सारा 100% एथेनॉल जो है खरीदा जाएगा। लेकिन अब चीनी मिल को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे प्रोडक्शन को 50% तक कट कर दिया गया है और हमारे साथ ये धोखा हो रहा है। अब खबर यह है कि 22 फैक्ट्रियों में से कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है और कई फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद होने की कगार पर है। जो निवेशक हैं वो इसे धोखा बताते हैं कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। ये गंभीर प्रश्न खड़ा करता है, अगर इस तरह की खबरें आएंगी तो जो भी कंपनियां बिहार में निवेश करने आ रही हैं वो सरकार पर कैसे भरोसा करेगी। जब केंद्र सरकार बने बनाए एग्रीमेंट को ही तोड़ दे रही है तो फिर जो नई कंपनियां आएंगी वो सरकार पर कैसे भरोसा कर पाएगी। आखिर बिहार सरकार या नीतीश कुमार क्या कुछ कर रहे हैं? क्या उन्होंने केंद्र सरकार पर इसको लेकर दबाव नहीं बनाया कि हमारे यहां 22 फैक्ट्रियां इथेनॉल की लगी हैं और काफी लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ जब इतने बड़े स्तर पर 22 फैक्ट्रियां लगी, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार का एक नियम आता है और जो इथेनॉल फैक्ट्रियां बनी थी, जब यह वादा किया गया था कि बिहार इथेनॉल प्रोडक्शन का एक बड़ा हब बनेगा और सारी कंपनियां जो हैं वो सुचारू रूप से चल रही थी, हजारों लोगों को रोजगार मिला था और एक चेन बना था, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो के धंधा हो या फिर जहां फैक्ट्री लगी थी वहां सीधा रोजगार मिला हो या फिर उस वजह से जो मार्केट बना उस वजह से भी कई लोगों को इनडायरेक्ट नौकरियां मिली थी। लेकिन अब उन हजारों नौकरियों पर भी संकट का बादल मंडरा रहा है और इथेनॉल फैक्ट्री के मालिकों ने साफ तौर पर बयान दिया है, वो बात मीडिया में छप रही है कि हमारे साथ धोखा हुआ जब सरकार ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि हम जितना भी इथेनॉल प्रोडक्शन करेंगे पूरा का पूरा माल जो है वो सरकार खरीदेगी, क्योंकि इथेनॉल जो है वो कोई निजी आदमी नहीं खरीदता है। हमारी पूरी निर्भरता जो है वो केंद्र सरकार पर थी, लेकिन 2025 में ही एक नियम लाकर हमें बर्बाद कर दिया। तो अब जब ऐसी खबरें आती हैं कि अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है, ये बातें हो रही है कि इतना निवेश होगा, इतनी कंपनियां यहां आएंगी और ऐसे में इसी खबर का आ जाना कि कैसे बिहार को इथेनॉल हब बनाने की बात हुई थी, कैसे शाहनवाज हुसैन बड़े बड़े वादे कर रहे थे, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे और बाकायदा 22 फैक्ट्रियां लगी भी थी, लेकिन कुछ बंद हो गई और अब कुछ बंद होने के कगार पर हैं। और इस वजह से बिहार में वाकई में जो बातें कही जा रही हैं कि इतना हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया है, नई नई कंपनियां आएंगी और आने वाले वक्त में बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे में केंद्र सरकार अगर वादा खिलाफी कर दी है, जब 2025 में नया नियम लाकर जो है इथेनॉल फैक्ट्री के कह सकते हैं नब्ज पे हमला किया है, तो ऐसे में सवाल तो उठता है। सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार सरकार, जिसमें एनडीए में बीजेपी भी है, जेडीयू भी है, लोजपा रामविलास, तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन सरकार केंद्र सरकार के उस नीति का विरोध क्यों नहीं किया कि आपकी इस नीति से जो इथेनॉल फैक्ट्री यहां लगी थी, इससे भी बड़ी बात जिन निवेशकों का भरोसा कायम हुआ था, अगर केंद्र सरकार नियम लाकर जो एग्रीमेंट करती है, जो वादा करती है, उसे भी अगर तोड़ देती है उस एग्रीमेंट को ही, और अगर ये इथेनॉल फैक्ट्रियां जो लगी थी 22 की 22 फैक्ट्रियां, कुछ फैक्ट्रियां तो बंद हो गई, अगर सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद होती हैं तो फिर हजारों लोगों के रोजगार को नुकसान होगा और उससे भी बड़ी बात निवेशकों को तगड़ा झटका लगेगा। ऐसे में जो एक नैरेटिव बन रहा था कि केंद्र सरकार अब बिहार को लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे है, केंद्र सरकार भी चाहती है कि बिहार में रोजगार आए, यहां पर कंपनियां आए, लेकिन अब जो खबर आई है कैसे केंद्र सरकार ने 2025 में जो एग्रीमेंट किया था एथेनॉल फैक्ट्रियों के साथ कि हम आपके 100% जो इथेनॉल प्रोडक्शन होगा उसको खरीदेंगे, आपने सीधे घटाकर उसे 50% कर दिया। तो फिर से इस बात को बल मिलता है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में कंपनियां लगे, यहां के लोगों को रोजगार मिले, यहां के लोग
बाहर न जा पाएं। और यह आरोप तो लगता है और यह सच्चाई भी है कि बिहार के युवा हजारों लाखों की संख्या में गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर मजदूर के तौर पर काम करते हैं। ऐसे में जो एक नैरेटिव बन रहा था, यह सरकार अपने फैसलों से यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि बिहार में ही सारी कंपनियां आ रही हैं, अब बिहार से मजदूरों का पलायन नहीं होगा बल्कि लोगों को घर में ही रोजगार मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला लेती है और बिहार में जो इथेनॉल फैक्ट्रियां 22 लगी थी वो तबाह होने की कगार पर है। उनके मालिक कह रहे हैं कि हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारा सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और सरकार हमसे माल ही नहीं खरीदेगी। अब हमारी फैक्ट्रियां महीना भर नहीं चल रहा है, 10 से 12 दिन चल रहे हैं, तो आखिर हमारा गुजारा कैसे होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। और उसके बाद भी बिहार के जो दिग्गज नेता है, तरह अलग अलग पार्टियों के, चाहे चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो या बड़े बड़े मंत्री हैं या उपेंद्र कुशवाहा हो, उनके जुबान से आवाज तक नहीं निकल रही कि आखिर केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया कि जब इथेनॉल फैक्ट्री यहां लगी थी, हजारों लोगों को रोजगार मिला था, आपने वो नियम क्यों बदल दिया। और नैरेटिव जो बन रहा था कि वाकई में अब केंद्र सरकार भी चाहती है कि बिहार में युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि बिहार का एक बड़ा मुद्दा है। चाहे अगली बार लोकसभा का चुनाव हो या बिहार विधानसभा चुनाव, फिर से एक मुद्दा बनेगा। लेकिन एक नियम लाकर 2025 में उस एग्रीमेंट को ही तोड़ दिया गया, जहां इथेनॉल फैक्ट्री से ये एग्रीमेंट किया गया था कि हम आपके 100% जो इथेनॉल आप उत्पादन करते हैं हम खरीदेंगे, लेकिन अब सीधे 50% तक कर दिया। और ऐसे में कंपनी मालिकों का कहना है कि हमारी कंपनी अब 30 दिन नहीं चल रही हैं, 10 से 12 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, हम लोगों की फैक्ट्री 10 से 12 दिन चल रही है। ऐसे में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ताला लगाकर हमें जाना पड़ेगा। आप पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।